कक्षा 8th के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का हिंदी का आपका जो पेपर है उसका सेट ए पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुल 26 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें तो आपका जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके साथ रहेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक के। तो टिक कर लिए हैं, केवल समझना है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। पहला है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे क्या है, सुरीली गायिका थी, इसलिए उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। और दूसरा है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो व्यंग विधा का ये पाठ है। तीसरा है, शैशव काल शब्द में समास है, तो शैशव काल शब्द में कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास। चौथा है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और पांचवा है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो शशासन आसन है जिसकी आकृति कैसी लगती है? बैठे हुए खरगोश के जैसी लगती है। और अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान हैं जो कि एक एक अंक के हैं। छठा है, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की डेडेस बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी? जीविसा बढ़ा दी थी। सातवां है, लोलुप का अर्थ डेडेस है, तो इसका क्या अर्थ होता है? लालची, इसका अर्थ होता है। और महाभारत में डेडेस ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। ये सभी आपने टीवी में देखा भी होगा कि जब वो युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन को उपदेश दिए थे। और 9वां है, कमल का पर्यायवाची डेडेस शब्द है, तो क्या है? नीरज है। और अनुराग शब्द का विलोम डेडेस है, तो क्या रहेगा? विराग रहेगा। इसका उल्टा अनुराग का विराग। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 जो कि आपके पूरे 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 11वां है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? 12वां है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? 13वां है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। 14 है, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और 15वां है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? और 16वां है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के हैं और इनके आंसर भी मैं आपको दूंगी पीडीएफ के द्वारा। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक जो कि 3-3 अंक के रहेंगे। तो 17वां है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? 3 नंबर में। 18वां है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? 19वां है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 3 रसों के नाम उनके स्थायी भावों के साथ लिखिए। 20वां है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन-किन बातों का परीक्षण जरूरी है? और 21वां है, गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां कौन-कौन सी थी? और 22वां, सर्पासन से शरीर में होने वाले लाभ लिखिए। तो ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक जो कि 5-5 अंक के हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है आपको। दौलत पाई ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचरी को ठाऊ न रहत निदान। और 24वां है, विक्रम सावंत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक रचनाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व सन 57 में उक्त पंक्तियों किया था। उक्त पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और 25वां है, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु एक पत्र आपको लिखना है जो कि 5 नंबर का है।
और 26वां है निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, आदर्श अध्यापक, कोई प्रिय खेल और कंप्यूटर की उपयोगिता। तो कोई एक निबंध आपको इसमें से करना है, तो जो निबंध अच्छा लगे उसे आपको करना है।